दोस्तों, अरब देशों में तेल का झरना मिलने की खबर न केवल वहां की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि भारत जैसे ऊर्जा आयात करने वाले देशों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। तेल विश्व अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक है और इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। भारत, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयातित तेल से पूरा करता है, इस खबर से विशेष रूप से लाभान्वित हो सकता है क्योंकि इससे कच्चे तेल की आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है और कीमतों में स्थिरता आ सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह खोज उन देशों की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर सकती है जहां यह तेल पाया गया है, क्योंकि तेल निर्यात से उन्हें राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी और उनके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की खोजें आमतौर पर वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता को कम कर सकती हैं, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों को ऊर्जा संकट से उबरने में मदद मिल सकती है। भारत की तेल निर्भरता को देखते हुए इस नए झरने की खोज उसके लिए राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ेगी और संभावित रूप से कीमतों में कमी आ सकती है। भारत वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में से एक है और अपनी कुल ऊर्जा खपत का लगभग 80% हिस्सा आयात करता है। अगर तेल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तो यह निश्चित रूप से भारत की तेल खरीद लागत को कम कर सकता है और देश के व्यापार घाटे को कम करने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा भारत सरकार को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले करों को संतुलित करने का अवसर भी मिल सकता है, जिससे आम जनता को आर्थिक रूप से राहत मिल सकती है। तेल बाजार में बढ़ी हुई आपूर्ति से न केवल कीमतों में स्थिरता आएगी बल्कि यह भारत के लिए आर्थिक नीति निर्धारण में भी सहायक हो सकता है। यदि तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में सफल रह सकता है और ब्याज दरों को स्थिर रखने का निर्णय ले सकता है। इससे उद्योगों को भी फायदा होगा क्योंकि उनके परिचालन लागत में गिरावट आ सकती है। भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि ईंधन की कीमतों में कमी से इन क्षेत्रों की लागत कम होगी, जिससे उपभोक्ताओं तक वस्तुएं कम कीमत पर पहुंचेंगी। यह खोज भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत सरकार लगातार ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण पर जोर दे रही है ताकि देश केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर न रहे। हालांकि तेल और गैस अभी भी ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं और किसी भी नए तेल क्षेत्र की खोज से भारत को अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करने में मदद मिल सकती है। भारत पहले से ही कई तेल उत्पादक देशों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों पर काम कर रहा है और इस नए झरने की खोज से भारत को इन समझौतों में सुधार करने का अवसर मिल सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी इस प्रकार के तेल झरने की खोज कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी से न केवल तेल आयात करने वाले देशों को फायदा होगा बल्कि इससे वैश्विक मुद्रास्फीति पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। ऊर्जा लागत कम होने से औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे वैश्विक व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। यह खोज उन देशों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है जो तेल निर्यात पर निर्भर हैं, क्योंकि यह उनकी अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर सकती है और उन्हें वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिला सकती है। इस खोज से भारत की विदेशी नीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भारत ने हाल के वर्षों में मध्य पूर्व के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। यदि यह नया तेल झरना किसी मित्र देश में मिला है तो भारत को प्राथमिकता के आधार पर तेल आपूर्ति का लाभ मिल सकता है। भारत के ऊर्जा मंत्री और राजनयिक इस अवसर का उपयोग नए ऊर्जा सहयोग समझौतों पर चर्चा करने के लिए कर सकते हैं, जिससे भारत को भविष्य में स्थिर और सस्ती ऊर्जा आपूर्ति मिल सके। हालांकि इस तेल झरने की खोज के कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। तेल उत्पादन शुरू करने में कई साल लग सकते हैं और इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वैश्विक तेल बाजार में प्रतिस्पर्धा और भू राजनीतिक मुद्दे भी इस खोज के प्रभाव को सीमित कर सकते हैं। अगर किसी कारण से इस नए तेल भंडार का दोहन धीमा होता है या इसमें तकनीकी अड़चनें आती हैं, तो इसके लाभ तुरंत नहीं मिल पाएंगे। साथ ही पर्यावरणीय मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि तेल उत्पादन और खपत से कार्बन उत्सर्जन बढ़ सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। भारत को इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए एक संतुलित रणनीति अपनानी होगी। सरकार को चाहिए कि वह इस खोज से मिलने वाले संभावित लाभों को ध्यान में रखते हुए अपनी ऊर्जा नीतियों को समायोजित करे। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भारत को अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि तेल पर निर्भरता कम की जा सके।
सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत को इस खोज के मद्देनजर तेल निर्यातक देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहिए। दीर्घकालिक तेल आपूर्ति समझौतों, संयुक्त उद्यमों और निवेश परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके भारत अपने ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। साथ ही सरकार को तेल भंडारण क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाने पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि वैश्विक बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर कम से कम पड़े। अरब देशों में तेल का नया झरना मिलना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करता है। अगर इस अवसर का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकता है, व्यापार घाटे को कम कर सकता है और आम जनता को ईंधन की कीमतों में स्थिरता से राहत दिला सकता है। हालांकि भारत को दीर्घकालिक रूप से अपनी ऊर्जा नीति को संतुलित रखना होगा, ताकि तेल पर अत्यधिक निर्भरता न हो और विकास की दिशा में प्रगति जारी रह सके। अरब देशों में नए तेल भंडार की खोज से कुछ देशों को असुविधा या चिंता हो सकती है, खासकर वे जो तेल उत्पादन, निर्यात या ऊर्जा नीति के लिहाज से इससे प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे कुछ देश निम्नलिखित हो सकते हैं। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है और उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल और गैस निर्यात पर निर्भर करती है। अगर नए तेल भंडार से उत्पादन बढ़ता है और वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिरती हैं, तो यह रूस की अर्थव्यवस्था के लिए झटका हो सकता है। रूस की सरकार और तेल कंपनियां चाहेंगी कि कीमतें ऊंची बनी रहें, ताकि उनके राजस्व में गिरावट न आए। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हाल के वर्षों में शेल ऑयल और प्राकृतिक गैस उत्पादन में तेजी से बढ़ा है और अब एक प्रमुख तेल निर्यातक बन गया है। यदि अरब देशों में तेल उत्पादन बढ़ता है और कीमतें गिरती हैं, तो अमेरिका की तेल कंपनियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी उत्पादन लागत पारंपरिक तेल उत्पादक देशों की तुलना में अधिक होती है। इसके अलावा अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी रणनीतिक स्थिति को बनाए रखना चाहता है और नया तेल भंडार वहां की भू राजनीति को बदल सकता है। ईरान खुद एक बड़ा तेल उत्पादक देश है, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण उसका तेल निर्यात सीमित है। यदि अरब देशों में नया तेल भंडार आता है और वे वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा लेते हैं, तो ईरान को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वह पहले से ही कई प्रतिबंधों और व्यापार बाधाओं से जूझ रहा है। कनाडा की अर्थव्यवस्था भी बड़े पैमाने पर तेल और गैस निर्यात पर निर्भर करती है। खासकर कनाडा का तेल ऑयल सैंड्स उत्पादन महंगा होता है और यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरती हैं, तो यह कनाडा के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक हो सकता है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, लेकिन खराब प्रबंधन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण उसका उत्पादन बहुत कम है। यदि अन्य अरब देश अपने नए तेल भंडार का फायदा उठाकर बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, तो वेनेजुएला को और अधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े देश और कंपनियां, जर्मनी, नॉर्वे और कई यूरोपीय देश जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पवन, जल विद्युत को बढ़ावा दे रहे हैं, वे भी चिंतित हो सकते हैं। अगर तेल सस्ता और अधिक उपलब्ध हो जाता है, तो यह अक्षय ऊर्जा की ओर वैश्विक संक्रमण को धीमा कर सकता है, जिससे इन देशों के स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों को झटका लग सकता है। यह खोज कुछ देशों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अन्य देशों के लिए यह आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियां पैदा कर सकती है। खास तौर पर वे देश जो उच्च लागत पर तेल का उत्पादन करते हैं या जो तेल की ऊंची कीमतों से लाभ उठाते हैं, वो इस खोज को अपने हितों के खिलाफ देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।